आर ए को लिखो। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि अगर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल, अगर मैं बोलूँ ये सेंटर ओ है, ए से स्टार्ट किया था और बी पे चला गया, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ए पर भी ए और मैग्नीट्यूड कितना है भी। जब बी पे गया वेलोसिटी कितनी हो गई भी बी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, वो मैग्नीट्यूड कितना ही है राइट। और हमने कुछ ऐसा लिखा था आर ए आर के बराबर, आर बी आर के बराबर, ऐसा था, ठीक है ना। और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने कुछ ऐसे बनाए भी थे कि अगर मैं वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिख दूँ तो जब बी ए, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँ तो जब वेक्टर बी बी, तो सिमेट्रिसिटी से जितना एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है थीटा, अगर मैं ऐसा लिखता तो ये होता था डेल्टा आर, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। इनके मैग्नीट्यूड, सॉरी ये तो रहने दो, ये क्या था इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको आर भी लिखे थे, वो आर के बराबर है। और ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको आर ए लिखे थे और वो आर के बराबर है। क्लियर है ना। अब अगर ये थीटा एंगल फॉर्म हुआ है तो लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे कि कैसे यहाँ भी कितना एंगल होगा थीटा। इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल में कुछ ऐड होने से फाइनल बना है। वो कितना ऐड हुआ है डेल्टा भी। और लिखने पे कुछ ऐसा आ रहा था, अगर आप ट्रायंगल लॉ को फॉलो करके इसे लिखोगे तो क्या लिखेंगे वी ए फर्स्ट वेक्टर प्लस में सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा इंटू वेक्टर, और डेल्टा भी क्या आ जाएगा तो वी बी माइनस वी ए के बराबर, ठीक है, इतना आ रहा था। और फाइनली जब हमने डेरिवेशन किया तो उस डेरिवेशन में क्या ही आया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। अब एक और चीज आप याद कीजिए, हमने डिस्कस किए थे एंगुलर स्पीड और लिनियर स्पीड में रिलेशन क्या था, याद है किसी को, बोलो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, v इज इक्वल टू, जहाँ पे v क्या है बोलो, लिनियर स्पीड, ओमेगा बच्चे एंगुलर स्पीड, r क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इसको थोड़ा सा और ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू V के जगह पे R ओमेगा स्क्वायर अपॉन में R, सोल्व करेंगे R ओमेगा स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाय R, यहाँ से क्या मिलेगा R ओमेगा स्क्वायर। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको एंगुलर स्पीड गिवन हो। मेरे से कोई पूछता कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, बोलो कौन बताएंगे यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट बताना है। मीटर पर सेकेंड पर लेंथ। हाँ मीटर पर सेकेंड पर लेंथ। मीटर पर सेकंड माइनस लेंथ मीटर पर सेकेंड, लेंथ मीटर पर सेकेंड। एक एक करके कौन बताना, आप बताएंगे। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा सिर्फ एक्सेलरेशन पूछता तो
मीटर पर सेकंड। तो बच्चे एक्सेलरेशन कैसा भी हो, वो सेंट्रीपिटल हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, कैसा भी हो, है तो एक्सेलरेशन ना, तो यूनिट थोड़ी चेंज होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने डायमेंशन में सीखे भी थे, बोल गया, यस सर। यूनिट चेंज नहीं होगा, रह गए, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना, डायरेक्शन ऑफ ए सी फॉर सेंट्रीपिटल, है ना, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज Towards the center of the cell. towards the center of circular path, ठीक है ना। तो आई थिंक ये तो आपने लिखे ही थे, लिखा था ना ये, और ये भी यहाँ तक लिखे ही थे, सिर्फ ये आपको कॉपी करनी है और उसके बाद आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे चलते हैं। लिखता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड Constant हो। कांस्टेंट, तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं लिख भी देता हूँ, if a speed of the particle if a speed of the particle is constant on the circular path, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए किसी को एक नेगेटिव वर्ड दे दो, है ना, इफ अ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट ऑन सर्कुलर, क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अभी लिखो नहीं प्लीज, अब सुनो, जब बोलेंगे तब लिखना, अभी सुन लो सिर्फ, जब बोलेंगे तब फिर लिखना स्टार्ट करना। अभी हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझा। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड से इस पे मूव कर रहा होगा, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। अब इसमें दो चीजें, हो सकता है कि टाइम के साथ इसकी स्पीड बढ़ रही हो सकता है कम हो रही हो सकता है कभी बढ़ रही हो, कभी कम हो रही हो, तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएंगे। क्लियर है ना, किस कैटेगरी में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल, सुनना ध्यान से, ये आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है और ये सेंटर है, अभी पार्टिकल ए पे था, किसी टाइम पे ये बी पे चला है, देखना पीछे, ये है वी ए, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मैं भी लिखता हूँ, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वह भी बी, और इसका मैग्नीट्यूड जो पहले था उसमें कुछ और बढ़ गया। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? नहीं सर, यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसकी स्पीड तो बढ़ गई, अगर कम हो जाती तो सर उस केस में भी हम क्या ही बोलते,
कि नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन फिक्स है। कैसे? यहाँ भी डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट और यहाँ भी डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट। कहीं पे भी क्या ही होगा? अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ। लेकिन स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो यहाँ दो बातें, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तब एक तो एक्सेलरेशन है, वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। यहाँ एक और एक्सेलरेशन ऐड होगा। अब कौन सा ऐड होगा? अब देखो, पार्टिकल का स्पीड इस बार बदल रही है। पहले कुछ और थी, अब कुछ और होगी। देखो, आइदर डायरेक्शन चेंज हो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो जाए। हम क्या ही बोलेंगे कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है। अभी जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखे थे, मैं बना भी देता हूँ, तो इस केस में v क्या था? कांस्टेंट। v क्या है? आपने गलत वाली बना दी ना, इसको बना क्या ऐसा करते हैं? सर एक इंटरचेंज का साइन बना दो। चलिए यहाँ बना देते हैं, हमें मिटाना नहीं पड़ेगा सबसे अच्छा। ये इसके लिए यहाँ पर मैंने बनाया, ठीक है? या तो फिर मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर देखे कोई बात नहीं। और ये वाला इधर बना देते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो इस बार क्या होता? यहाँ भी ए किसके बराबर है? v के बराबर। यहाँ पर भी बी का जो मैग्नीट्यूड होता वो भी v के बराबर होता है ना? तो क्या होता है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मैं बोलता हूँ कि r रेडियस है और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आंसर है सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बोलो, v स्क्वायर बाय ऐसा ही होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये केस में स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज हो रही है? सिर्फ डायरेक्शन। यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन था, यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन था। ठीक है ना? इस वाले केस में क्या ही हो रहा है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो क्या यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ भी एक्सेलरेशन है। तो पहले से एक और अलग टाइप का एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है और उसको बोलते हैं बच्चे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना? हम ये बोलेंगे कि अगर पार्टिकल का स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल में एक और एक्सेलरेशन ऐड हो गई है सेंट्रीपिटल के अलावा। वो कौन सा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक और नया नाम आ गया। क्या आ गया? और ये कब होगा? तो जब नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म के केस में अलोंग द टेंजेंट स्पीड चेंज, तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो। ठीक है ना? तो आप लिखो पहले लिखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सुनो ना, आपको लिखना है कि कॉलम जरा ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म वाला में कौन सा बनाना है? ये वाला बनाना। ठीक है, ये बनाओ और लिखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बनाओ, सिर्फ ये फिगर बनाओ। इस बार जो वेलोसिटी है वो बदल गई। ये जो रेड वाला बनाया हो ना, सिर्फ ये बनाया। मुझे लिखना है वो तो पहले लिख लिया था। नहीं लिखा था। अभी नहीं लिखा था। आपने मना कर दिया। लिखो, बंद करो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी के लिए सारा है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कॉलम में लिखना है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म वाला लिखना है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। किसमें लिखना है? नॉन। ये झंझट ही खत्म कर देते हैं, ये बार बार कंफ्यूजन हो जाएगी। अब आप लिखो, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म है ना बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म
सकते, ऐसे बहुत कंफ्यूज। इस वाले कॉलम में क्या लिखना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखिए। if a speed of the particle, if a speed of the particle changes along the tangent of circular path, then it is said to be tangential acceleration. अब देखो इस सिचुएशन में कॉपी हो गया। अब देखिएगा इस सिचुएशन में अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है तो दो एक्सेलरेशन होगा। सुनना आप ध्यान से बच्चे, देखो हुआ यूं कि अगर ये पार्टिकल ए से बी तक गया, उस केस में इसकी अगर स्पीड चेंज हो जाती है तो अब यहाँ पर हम लोग दो एक्सेलरेशन काउंट करेंगे। एक एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द टेंजेंट, टुवर्ड्स द, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द टेंजेंट, इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरा भी एक्सेलरेशन है वो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। सेंट्रीपिटल के बारे में हमने सीख चुके हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो कितना होगा, अगर स्पीड मुझे बता दिया जाए तो आंसर क्या है सेंट्रीपिटल के लिए, AC इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है। और एक और एक्सेलरेशन ऐड हो गया, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कब, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तब, ठीक है ना। तो अब मेरे से कोई पूछे कि पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या है, देखो यहाँ पर पार्टिकल के साथ दो एक्सेलरेशन ऐड हो गया है, एक है अलोंग द सेंटर और दूसरा अलोंग द टेंजेंट। तो नेट कैसा होगा, कुछ ऐसा चला जाएगा, ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। अब मेरे पास आंसर है कि नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा वेक्टर सम किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सुनिएगा ध्यान से, मैं फाइनल वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन, एक तो सेंट्रीपिटल और दूसरा एक नया ऐड हो गया है, वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन ये हो कि टोटल एक्सेलरेशन कितना है पार्टिकल को, तो आंसर होगा कि इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का, और ये ट्रू है कि इनके बीच में एंगल ऑलवेज 90 डिग्री है ना। अगर मेरे से कोई पूछे कि एंगल इनके बीच में क्या होगा, तो इट इज ऑलवेज, बोलो चे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस में टेंजेंशियल का स्क्वायर। और मेरे से थीटा के बारे में पूछा जाए, अगर मैं इसको ले देता हूँ या अल्फा ले देता हूँ, बताओ, फोर डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंशियल अपॉन सेंट्रीपिटल, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 80 अपॉन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछे तब आपको टेंजेंशियल निकाल के, सेंट्रीपिटल निकाल के वेक्टर सम करना है। और इसमें आपसे पूछा भी जाएगा कि हो सकता है सिर्फ टेंजेंशियल पूछे, सिर्फ टेंजेंशियल के बारे में ध्यान देना है कि किस रेट से उसकी स्पीड चेंज हो रही है। उसके स्पीड चेंज होने के रेट को क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल के लिए आपके पास फार्मूला है, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल। बाकी एक कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। कॉपी करो यार, वीडियो में आ नहीं रहा है। सर भेज दे जाएगा। अभी कर रहा हूँ, देखिएगा फाइनल कंक्लूजन। अगर मैं फाइनली नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको देखूं तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या, ऑलवेज नहीं। एक्सेलरेशन में बोला है ना, एक्सेलरेशन का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। सेंट्रीपिटल ऑलवेज होगा, ये तो जीरो की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस में टेंजेंशियल का स्क्वायर। और जस्ट अभी आपने ऐसा फार्मूला लिखा। अगर मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब है अलोंग द टेंजेंट स्पीड चेंज। अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है अलोंग द टेंजेंट तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है ना, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं। तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आंसर क्या ही होगा? सिर्फ और सिर्फ देखो, आप लिख भी दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो भी बात तो वही आएगी ना। ये जो नेट होगा बच्चे वो कितना होगा? सेंट्रीपिटल के कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें एक ही एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंट वाला क्यों नहीं होता? क्योंकि अलोंग द टेंजेंट स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, डायरेक्शन फिक्स हो गई और स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अब ये आपको एक फाइनल पॉइंट मिल गया है कि यूनिफॉर्म में हम नेट एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लेंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, टेंजेंशियल का स्क्वायर का सम का स्क्वायर, ठीक है। और आपने इधर देखे तो थे अभी, देखा था ना, हाँ सर। ये हो गया टेंजेंशियल, ये हो गया सेंट्रीपिटल 90 डिग्री, और ये आपको ये नेट मिला था, इसको आपने क्या बोले थे? अल्फा, और tan अल्फा इज इक्वल टू 80/AC। ये सारा कुछ आपने अभी, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ। ये मैंने अभी लिख लिया इस तरह से लिख कर, यस सर। ठीक है। अगर यहाँ तक हो गई बात तो एक और छोटी सी बात मैं बताता हूँ बच्चे। अगर अलोंग द टेंजेंट इसकी स्पीड बढ़ रही होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैं लिखता हूँ अलग से बना के, तभी इसको हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ अलोंग द टेंजेंट ही बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, अगर बात ऐसी हो जाए इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा, राइट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा। डायरेक्शन भी क्या होगा? ठीक है। और इस तरह से पार्टी मूव कर रहा था। और अगर बात ऐसी हो
इस डायरेक्शन में जा तो इधर ही रहा है, लेकिन पहले से इसकी स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, स्पीड क्या हो रही है? जैसे देखो ना, फैन है और किसी पार्टिकल को जो उसके ब्लेड के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे हो, अगर फैन को बंद करो तो अलोंग द टेंजेंट तो वो मूव कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या होगी? कम। तो इस डायरेक्शन मूव तो इसी डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो टेंजेंशियल का डायरेक्शन इधर, पार्टिकल ऐसे जा रही है, लेकिन अलोंग द टेंजेंट उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट, तो उसे नेगेटिव में लेंगे। या इसी को बोलते थे नेगेटिव एक्सेलरेशन, या बोलो क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। समझ आई बातें? तो एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो उसका डायरेक्शन ऐसे। सेंट्रीपिटल ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं। अब नेट पूछा जाएगा तो नेट ऐसा, if a speed of the particle decreases with time along the tangent, ठीक है ना? ये सेंट्रीपिटल ऐसा ही होगा, सर नेट एक्सेलरेशन भी सर ये देखो, ठीक है बच्चे? हो जाएगा तुम्हारा नेट, जो भी अल्फा लिखा था यहाँ बीटा लिखो। इसमें क्या लिखेंगे? if a speed of the particle increases along the tangent, क्लियर है? और इसमें क्या लिखेंगे? if the speed a decreases speed of the particle in opposite direction of the tangent decreases with time along the tangent, ठीक है? देखो ना, मैंने क्या बोला कि फैन को ऑफ कर दो, क्या होगा? धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगा। सेंस तो वही है रोटेट होने का, लेकिन स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जो रोटेशन का सेंस है उसके ऑपोजिट, और अगर बढ़ रही हो तो जो रोटेशन का सेंस है उसी के अलोंग द टेंजेंट। क्लियर है? तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो नेट एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन बदल जाएगा, पहले कुछ और था, अब देखो कुछ और हो। ठीक है? अगर मैं बोलता कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब उसके आप कोई डायरेक्शन लेंगे तो डिसेलरेट कर रही है। ठीक है? ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखेगा। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन circular path of radius 1 meter. Circular path of radius 1 meter. If a speed of the particle along the tangent increases at the rate of 3 meter per second square, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या स्पीड का रेट है? स्पीड लेकिन स्क्वायर नहीं होता। हाँ, हो जाएगा। एक्सेलरेशन टी स्पीड का रेट का मतलब है बच्चे, पहले तो स्पीड अपॉन में नीचे टाइम लिखना है, तो एक्सेलरेशन बन जाएगी। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस अलोंग द टेंजेंट कितना से? 3 मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये कुल मिला के क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है ये? यूनिट से भी पहचान जाओगे क्या है ये? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यूनिट किसकी है? एक्सेलरेशन की तो है, और अलोंग द टेंजेंट बात कर रहे हैं। फाइंड नेट एक्सेलरेशन
find net acceleration when a speed of the particle v लिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड, बस हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको नेट एक्सेलरेशन बताना है जब पार्टिकल का स्पीड कितना हो 10 मीटर पर सेकेंड। जिसमें बोलेगा इसको बना सर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड और 3 मीटर पर सेकंड से वो बढ़ता रहता है। कर लेंगे क्या है? 13 13 नहीं एक सेकंड देखो ए नेट स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस में टेंजेंशियल का स्क्वायर। अंडर रूट 109 सेंट्रीपिटल कितना बी स्क्वायर बाई, आप पहले निकाल तो लो, बी स्क्वायर बाय भी कितना हो गया था 10 का स्क्वायर बाय 100, 10 सर 10.4 ठीक है। पीनेट तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस में 9 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10.4 ऐसा कुछ? 1009 और प्लस में 9 1000 ऐसा सर कुछ। अब रूट तो बोलना नहीं है इसका। कोई बात नहीं, यही रहेगा। मीटर पर सेकेंड इसमें मुश्किल है, नहीं सर अच्छा नहीं तो वर्ड अगर समझ में आ जाएगा तो फिर ठीक। एक और बंद कर दो, ऑफ कर दो, कर दो इसको ऑफ कर। कि अगर ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहे हो, जैसा देखो क्या हो गया, ऑफ कर दिया हाँ चलिए चलिए। कोई बात नहीं। अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, आप इसके तरफ ये अपने जो फिंगर है ना राइट हैंड के इस तरह से रखो और इसको कॉल करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो ओमेगा का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? ओमेगा का। मीन्स अगर मैं बात करूं ये प्लेन होता, अगर मैं ऐसा लिखता बच्चे कि एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या ही होगा या टुवर्ड्स द जेड एक्सिस। देखो ना ये एक्स है ये वाई है, तो क्या आएगा जेड डायरेक्शन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से चल रहा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर और किसके तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब जरा देखो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया ओमेगा और आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। कैसा होगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर। सुनिएगा ध्यान से, अब देखो ये हो गया ओमेगा, ये हो गया आर। अब देखो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो थंब क्या देगा? भी का डायरेक्शन, और यही तो आपने भी अभी देखे, यही तो भी है। ये रहा तुम्हारा आर, और इस पे अगर मैं डॉट बना दूं जो कि ऊपर की तरफ डिनोट करता है, तो ये हो गया तुम्हारा, याद रहेगा, और ये रिलेशन है, ठीक है। कोई आपसे पूछता कि सर आपने बोले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है?
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा का डायरेक्शन। मीन्स अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल टर्न हो रहा है तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है? हाँ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये बातें आपको याद रखनी, इसमें और कोई तरीका नहीं बना, ये आपको याद रखना। ठीक है ना? तो आप चाहो तो इसको लिख भी दो, आगे पॉइंट बनाओ और लिखो इसको। अब ये सारे एक्स्ट्रा में जाएंगे। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। ये खास करके मैंने ये v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r जो होता है, इस पे एक क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया डायरेक्शन के बारे में। ऐसा नहीं है कि थीटा का डायरेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ओमेगा का डायरेक्शन नहीं होता। आपको क्लियर हो गया है? बोलो, अगर क्लॉकवाइज होता तब बताओ ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता? टुवर्ड नेगेटिव। हाँ, या अवे फ्रॉम द व्यूअर, है ना? जो ऑब्जर्वर है उससे अवे हो। देखना एक और चीज जो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ इससे, ए से बी तक चला गया, ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं बोलूँ कि ये एल है या एस, जो भी लिख सकते हैं, ये रेडियस आर है, ये आर है, ये थीटा है। अगर ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है वो डेल्टा टी है। तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि अगर मैं बोलूँ कि लीनियर स्पीड क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर एल अपॉन डेल्टा टी होगा, लेंथ अपॉन टाइम, लीनियर स्पीड। लेंथ ए से बी मैंने बोला कि एल है, टाइम डेल्टा टी लगा है, तो स्पीड क्या होगा? एल अपॉन डेल्टा टी। बोलो, वी नो दैट, तो लिखाया था ये थीटा इक्वल टू एल बाय आर। क्या मैं एल को आर थीटा लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं ना? अब मैं ऐसा लिखता हूँ कि v इक्वल टू आर थीटा बाई डेल्टा टी, आर थीटा बाई डेल्टा टी। बोलो, थीटा बाई डेल्टा टी क्या होता था? ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा। ये बातें हमने डिस्कस किए थे ऐसा, उसमें मैंने पूरा टर्न ले लिया था। मैं बोला था कि पूरा टर्न नहीं भी लेंगे तो भी बात बन जाएगी। यहाँ तक हो गया। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो आंसर है dv बाई dt को एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन, और r को बाहर d ओमेगा बाय dt, तो लीनियर एक्सेलरेशन हो गया r इंटू। अब बताओ अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। आर क्या है? इसको भी लिख, वहाँ से हाँ यहाँ से लिखना।